भूगोल, राजनीति और ताकत, जब ये तीनों आपस में टकराते हैं तो दुनिया का नक्शा कैसे बदलता है। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में ठीक इसी दिलचस्प कहानी पर पर्दा उठने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे केवल एक रणनीतिक बंदरगाह, जी हाँ, सिर्फ एक बंदरगाह, वैश्विक व्यापार के पूरे खेल को नए सिरे से लिख रहा है। लेकिन इस पूरी पहेली को सुलझाने से पहले आइए भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स को समझ लेते हैं। असल में ये एक ऐसा लेंस है जिससे दुनिया की सत्ता को देखा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये इस बात का अध्ययन है कि कैसे भौतिक भूगोल यानी पहाड़, समुद्र और सीमाएं सीधे तौर पर ये तय करते हैं कि कूटनीतिक और आर्थिक ताकत किसके हाथ में होगी। अब ऐतिहासिक रूप से देखें तो मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक ज़मीनी पहुंच बनाना हमेशा से एक बड़ा सिरदर्द रहा है। बीच में कई विवाद और सीमाएं रही हैं और विशेष रूप से बिना पाकिस्तान से गुजरे कोई सीधा ज़मीनी मार्ग न होना दशकों तक एक बहुत बड़ी व्यापारिक दीवार बनी रही। ये बिल्कुल एक बंद दरवाजे की तरह था। तो इस बंद दरवाजे को खोलने वाले चाबहार मास्टर स्ट्रोक को गहराई से समझने के लिए हम इसे दो अलग अलग नज़रियों से परखेंगे। पहला है रणनीतिक मुकाबला यानी प्रभाव का संतुलन, और दूसरा है व्यापार और अर्थव्यवस्था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले नज़रिए की, रणनीतिक मुकाबला, जहां आमने सामने हैं चाबहार और ग्वादर। अब जरा इस बंदरगाह के सटीक स्थान पर गौर करते हैं। ओमान की खाड़ी के ठीक तट पर ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ये चाबहार बंदरगाह एक ऐसा भू राजनीतिक केंद्र है जहां से पूरे मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। इसकी लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। महज 170 किलोमीटर ईरान का चाबहार और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह एक दूसरे से बस इतनी ही दूरी पर हैं। मतलब इतनी कम दूरी कि इसे कुछ ही घंटों में पार किया जा सकता है। सच कहें तो यही निकटता इस भू राजनीतिक शतरंज को इतना तनावपूर्ण और दिलचस्प बनाती है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये सीधे तौर पर कूटनीति का खेल है। एक तरफ पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है जिसे चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, और ठीक उसके जवाब में ईरान में चाबहार है जिसे भारत का समर्थन प्राप्त है। उद्देश्य बिल्कुल साफ है, इस पूरे क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नजरिए की तरफ, व्यापार और अर्थव्यवस्था, और देखते हैं कि कैसे ये अफगानिस्तान के लिए एक नया प्रवेश द्वार साबित हो रहा है। बड़ी बड़ी रणनीतियों से अलग इसका सीधा असर रोजमर्रा के व्यापार पर भी पड़ता है। पहले क्या होता था, भारतीय व्यापारिक ट्रकों और मालवाहकों को अक्सर पाकिस्तानी सीमा से होकर गुजरने में भारी रुकावटों का सामना करना पड़ता था। इसका सीधा मतलब था कि अफगानिस्तान के साथ व्यापार करना लोहे के चने चबाने जैसा था। लेकिन ये नया मार्ग उस पुराने रुकावट को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। अब माल सीधे समुद्री रास्ते से ईरान के चाबहार पहुंचता है। इसके बाद पाकिस्तान की जमीनी सीमाओं को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए बिना किसी बाधा के सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया में प्रवेश मिल जाता है। व्यापार की दुनिया में ये वाकई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। व्यापार और अर्थव्यवस्था के ही नजरिए से आइए इस कहानी के अगले बड़े हिस्से पर चलते हैं, INSTC प्रोजेक्ट। असल में चाबहार केवल एक क्षेत्रीय समाधान भर नहीं है, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC का एक बेहद अहम पिलर है। ये एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जो भारत को सीधे रूस और यूरोप से जोड़ देता है। ये समुद्री और सड़क मार्ग का एक ऐसा बेहतरीन संयोजन है जो न केवल यात्रा के समय को बहुत कम कर देता है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन को भी काफ़ी सस्ता बनाता है। ये पूरी सप्लाई चेन को एक नया आकार दे रहा है। अंत में इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। हमने देखा कि कैसे महज एक बंदरगाह व्यापार के नए रास्ते खोल रहा है और बड़ी ताकतों को संतुलित कर रहा है। लेकिन जरा सोचने वाली बात यह है, आज दुनिया के नक्शे पर जो ये नई व्यापारिक रेखाएं खींची जा रही हैं, वे आने वाले कल की वैश्विक शक्ति और आर्थिक गतिशीलता को किस तरह आकार देंगी। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर भविष्य में हम सभी पर पड़ना तय है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।